Welcome back. Today start Gay-Lussac's law. In Gay-Lussac's law are applicable only for the gases. Only for the gas. समान ताप और दाब पर यह नियम सिर्फ गैस के लिए ही उपयोगी है। गैस अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में है तो ही हम इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको दिया किसने था? गे-लुसैक्स ने। कब दिया था? 1808 में दिया था। इसमें बताया क्या गया कि अगर हम गैसेस को एक सिमिलर रेशियो में लेते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी एक सिंपल रेशियो में हमको मिलेंगे। सपोज वी हैव A2 plus B2 gives 2AB. If A2 have one volume and V2 is also have one volume, the product will be have two volume. Similar that if A2 V2 is also have if A2 have 100 ml and V2 is also have 100 ml, so the volume of the AB is equal to the 200 ml because one volume equal to two volume, so 100 ml equal 200 ml. ठीक है? So this is only applicable for gases at similar temperature. क्या होना चाहिए? Similar temperature and pressure. Okay, so now we define H, Gay-Lussac's law. So we write the Gay-Lussac's law means Gay-Lussac नियम proposed in 1808. ठीक है? We write the definition at similar temperature and pressure एक सरल अनुपात में होते हैं। ओके, तो Gay-Lussac's law proposed by Gay-Lussac in 1808. He tells about when gases are combined in a chemical reaction, they do so in a simple ratio of volume provided all gases at similar temperature and pressure. ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ गैसों के लिए अप्लाई होगा और किस पर होगा? सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थात समान ताप और दाब पर जब गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती हैं तो गैसीय अवस्था में अभिकारक और उत्पाद एक सरल अनुपात में होते हैं या किस सरल अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं में होते हैं या प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम क्या ले लें? H2 react with or combined with Cl2 gives out 2HCl. The volume of H2 is 1 and Cl2 is also 1 and gives 2 volume. In similar case, if hydrogen is 100 ml and Cl2 is also 100, HCl will be 200 ml. है ना सिमिलर रेशियो? दैट इज
1:2 किसका? H2Cl2 एंड HCl किसमें है? एक सिंपल रेशियो में हमको ये क्या मिल, सपोज हाइड्रोजन combined with oxygen results H2O. How to show the ratio of the volume of reactant and product? आइए देखते हैं. H2 plus O2, 2H2 react with O2 gives out 2H2O. Okay, here the volume of hydrogen will be 2 and the volume of oxygen is 1. It is remember that all the conditions occurs in gaseous form. किस फॉर्म में मिलेंगे? गैसियस फॉर्म में ये होने चाहिए. ठीक है, तो क्या हो गया? 2 वॉल्यूम. इफ हाइड्रोजन is 2, then the volume of H2 is also 2 volume. कितना होगा? 2 volume. Suppose 2 volume equal 200 ml. हम हाइड्रोजन कितना लेते हैं? 200 ml लेते हैं. ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 100 ml. और कितना लेते हैं? ऑक्सीजन 100 ml. तो वॉल्यूम ऑफ H2O is also 2 ml. होगा ना? क्या हुआ? 2 ml क्या हुआ आपका? हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या होगा? ओके, तो ये था गिब्स लॉ. क्या था? गिब्स लॉ कि अगर रिएक्टेंट या गैसेस कंबाइन करती हैं, गैसेस अगर कंबाइन करती हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो गैस के वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम एक हमको किसमें? सरल अनुपात में या सिंपल रेशियो में. हम सपोज we take 120 ml H2. What is the volume of O2 and resultant H2O? हमको क्या ज्ञात करना है? अगर 120 ml H2 लिया जाए तो हमें O2 और H2O का क्या करना है? हमको वॉल्यूम ज्ञात करना है. आइए देखते हैं. इफ 2H2 react with O2 gives 2 H2O. तो भाई सिंपल है. क्या है? हम हाइड्रोजन क्या लिए? 2 वॉल्यूम लिया गया है. O2 मीन्स क्या? कितना है? 1 वॉल्यूम होगा. H2O क्या होगा? इट इज आल्सो 2 वॉल्यूम. So in this case hydrogen is 120. कितना? 120 ml. अब भाई 2 वॉल्यूम पर हमने ऑक्सीजन कितना लिया? 1 वॉल्यूम लिया. तो 120 ml वॉल्यूम पर हम ऑक्सीजन कितना लेंगे? 120/2 इक्वल कितना हो जाएगा? 60 ml. अब 60 ml क्या लिया गया? O2. ठीक है, अब 2 वॉल्यूम पर H2O कितना है? 2 वॉल्यूम. तो 120 ml पर H2O कितना हो जाएगा? 120 ml. ठीक है, सो दिस प्रूव दैट हम 120 ml अगर हम H2 लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या होगा? 60 ml
कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और 120 ml हमको क्या होगा H2O मिलेगा। सो ये क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हुआ और ये रूल किसको, गिब्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे लॉ की तरफ, जो हमारा क्या है, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ tells about the number of molecules is directly proportional to the volume of the gas, means V proportional N। ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। कौन बताता है, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, सो रूल्स होगा at the similar temperature and pressure the equal volume, in the equal volume the number of molecules will be equal। मीन्स क्या कर कि the volume, the number of molecules is directly proportional to the volume of the gases, कि किसी भी गैस के इक्वल वॉल्यूम में समान आयतन में उसके अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसी को इन्होंने दिया। आइए लिखते हैं at equal number of molecules, equal number of molecules, that is volume proportional to the number of molecules means V proportional N। ये इन्होंने बताया। ठीक है, और जब देख लेते हैं कि अगर हम कोई एक कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, और उसमें क्या हो रहा है, इक्वल वॉल्यूम में क्या हुआ, कोई गैस भरा और वो गैस क्या हमारा H2 है, H2 है। ठीक है, और यहां पर भी क्या लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल, इसका भी इक्वल क्या हो जाएगा, इसका भी यहां पर, और यहां पर भी क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं। ठीक है, तो here the number of molecule will be equal, that is here हम क्या लेते हैं, मान लीजिए यहां पर क्या है, सपोज suppose 100 molecules of H2, क्या है इसमें कितना है, 100 molecules of H2, तो ये भी क्या होंगे, 100 molecules क्या होगा, 100 molecules क्या हो जाएगा, Cl2। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसका इक्वल है, और अगर वॉल्यूम इक्वल है तो ये भी क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही है क्या है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, यही क्या, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस है। अर्थात समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर समान आयतन, गैसों के समान आयतन में गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होती
होगा, गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होती है। ठीक, तो ये था एवोगैड्रोस लॉ। सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज शुड बी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अर्थात समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, मीन्स V प्रोपोर्शनल N। हम क्या लेते हैं, H2 लेते हैं, H2, ठीक है, और ये कितना है, X नंबर, X मॉलिक्यूल H2 के वन वॉल्यूम में कितने, वन वॉल्यूम में कितना X मॉलिक्यूल, X मॉलिक्यूल्स। तो O2 के वन वॉल्यूम में कितने होंगे, X मॉलिक्यूल, ठीक है। Cl2 के वन वॉल्यूम में कितने होंगे, X मॉलिक्यूल्स, कितने होंगे, X मॉलिक्यूल्स। सपोज अगर हम यहीं पर क्या ले लें, H2 कितना है, 2 वॉल्यूम, H2 के 2 वॉल्यूम में कितना है, X मॉलिक्यूल है या N मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो Cl2 के वन वॉल्यूम में कितने होंगे, N/2 मॉलिक्यूल्स, N/2 मॉलिक्यूल्स, कितने होंगे, N/2 मॉलिक्यूल्स। तो क्या है यहाँ पर देखिए, 2 वॉल्यूम में अगर कितने होंगे, N मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये 1 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 1 वॉल्यूम में N/2, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स अगर 2 वॉल्यूम होगा और 2 वॉल्यूम में N मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां भी 2 वॉल्यूम में ही कितने होंगे, N मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर 1 वॉल्यूम है तो N/2 यानी क्या, उसके हाफ ही मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट होंगे, ठीक। गैस के 2 वॉल्यूम में कितने N मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम में कितने होंगे, N/2 हो जाएंगे। ऐसे हम अगर क्या लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, और CO2 कितने है, 3 वॉल्यूम, कितना है, 3 वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, अगर हम 2 वॉल्यूम में कितने N हैं, तो 3 वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, 3 वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, 3/2N मॉलिक्यूल, कितने हो जाएंगे, 3/2N मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ वॉल्यूम्स आपको कैसे मिले, एक सिमिलर मिल रहे हैं, यहां भी सिमिलरिटीज देखिए कि 2 वॉल्यूम में N, 1 वॉल्यूम में N/2, तो 3 वॉल्यूम में क्या, 3/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो बस आज का इतना ही, थैंक यू, टेक